नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची है। उत्तराखंड पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ मुर्मू का स्वागत हुआ है। सीएम धामी सहित प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। शहीद स्मारक पहुंचकर आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है। राज्य आंदोलनकारियों से भी मुर्मू ने मुलाकात की। सैफ हाउस पहुंचकर सांसद विधायकों से मुलाकात करेंगी। वोट देने की अपील करेंगी मुर्मू। पार्टी के विधायकों और सांसदों को बैठक में रहने के निर्देश दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। 12:30 बजे पश्चिम बंगाल के लिए प्रस्थान करेंगी मुर्मू। तो उत्तराखंड दौरे पर हैं आज मुर्मू और पार्टी के विधायकों और सांसदों को बैठक में रहने के निर्देश दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। इसके साथ ही 12:30 बजे पश्चिम बंगाल के लिए प्रस्थान करेंगी द्रौपदी मुर्मू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ भाटिया हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सौरभ, जिस तरीके से आज द्रौपदी मुर्मू का जो उत्तराखंड दौरा है, दौरे को लेकर के किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और फिलहाल कहां पर द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और क्या कुछ प्रोग्राम चल रहा है? देखिए, ठीक 10 बजे जो है द्रौपदी मुर्मू जो है देहरादून स्थित जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। इसके बाद जो है 10:40 पर उनका कार्यक्रम था शहीद स्मारक पहुंचने का, जहां पर 10 मिनट तक जो है वो शहीद स्मारक पर रही, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उत्तराखंड आंदोलनकारियों से भी मुलाकात की। इसके बाद जो है वह मुख्यमंत्री आवास के लिए प्रस्थान किया, जहाँ मुख्य सेवक सदन में जो है तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने उनसे मुलाकात किया। वो सेफ हाउस में मौजूद है। सेफ हाउस में जहाँ तमाम सांसदों विधायकों को जो है रहने के पहले ही निर्देश जारी हुए थे पार्टी संगठन की ओर से। तो तमाम जो है भाजपा के तमाम जो विधायक सांसद जो है वो इस समय सेफ हाउस में मौजूद है। वहाँ पर जो है मुर्मू जो है उनसे वोट अपील करेंगी, क्योंकि उत्तराखंड में 18 तारीख को चुनाव की तिथि मुकर्रर है। बाकायदा जो है वहाँ 10 से 5 बजे तक जो है उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में जो है चुनाव मतदान होगा। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों से पहले मुर्मू का उत्तराखंड दौरा जो है खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा था, जिसमें तमाम जो विधायक और सांसद अब इस समय मौजूद हैं। बैठक चल रही है। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन उत्तराखंड में विधायकों और सांसदों का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिलहाल कितने विधायक और जो सांसद हैं उनके खुद के, वो कितने अंकों के साथ मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? कितना उनका वोट बैंक जो है वो कितने अंकों का हो रहा है? देखिए, 5 जो है लोकसभा के सांसद हैं जो बीजेपी के हैं। इसके साथ ही 3 जो है राज्यसभा सांसद हैं, तीनों बीजेपी के हैं। इसके साथ ही 70 विधानसभाओं में से 50 लगभग 47 जो है विधायक जो है बीजेपी के हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पहले से ही तैयारी थी। 47 के 47 विधायक इस समय जो है देहरादून में मौजूद हैं। इसके साथ ही तीनों राज्यसभा सांसद यहाँ मौजूद हैं, 5 लोकसभा सांसद जो है यहाँ पे मौजूद है। तो एक संख्या बल जो है काफ़ी बड़ा जो है इस समय जो बीजेपी का है यहाँ पर, जिससे जो है सीधे सीधे मुर्मू को लाभ मिलेगा। उनके लिए जो है बाकायदा जो पार्टी संगठन ने पहले ही निर्देश जारी किए थे, उसी के अनुरूप जो है तमाम विधायक सांसद जो है राज्यसभा सांसद उत्तराखंड में मौजूद है, देहरादून सेफ हाउस में मौजूद हैं। जी सौरभ, क्या आज विपक्ष के नेताओं के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं? क्या ऐसे कुछ और भी विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ना हो, उनसे भी कोई मुलाकात है क्या द्रौपदी मुर्मू की? देखिए, निर्दलियों की बात की जाए तो जो है 2 निर्दलीय हैं। इसके साथ ही जो है 2 बीएसपी के विधायक हैं, जबकि जो है इसके साथ ही 19 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं। तो इन लोगों से फिलहाल जो कोई मुलाकात का समय नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि ये लोग मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि वोटिंग के टाइम पर ये चारों जो कहा जाए निर्दलियों की बात, ये चारों जो है बीजेपी को वोट अपनी जो मुर्मू को है वो वोट डाल सकते हैं, एनडीए को वोट डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है इनसे संपर्क जरूर साधा जा रहा है। हालांकि जो है इनके आने का भी कोई भी जो है सूचना नहीं है। जी चलिए सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ, रुख करेंगे आपका। और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल आज सुबह सुबह कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सभी पदों और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से आरपी रतूड़ी ने इस्तीफा दिया है। पिछले 45 सालों से कांग्रेस में सेवा दे रहे थे रतूड़ी। सोशल मीडिया पर आरपी रतूड़ी ने ऐलान किया है
पार्टी में आपसी कलह से आहत हुआ हूं, रतूड़ी ने यह बात कही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर आज कांग्रेस को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। आरपी रतूड़ी ने अपनी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। और इस दौरान आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस में आंतरिक कलह का मुद्दा उठाया है और कहा है उन्होंने कि दरअसल आंतरिक कलह की वजह से वो बेहद आहत है और अब वो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ भाटिया हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, जिस तरीके से आरपी रतूड़ी का ये इस्तीफा कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए? देखिए, पिछले 45 सालों से कांग्रेस संगठन में जो है काम कर रहे आरपी रतूड़ी वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता थे, लिहाजा जो है उनको खासे महत्वपूर्ण जो है फैसलों के लिए पार्टी संगठन उनको जो साथ लेकर चलता था। लेकिन अब जिस तरीके के हालात उत्तराखंड में कांग्रेस के हैं वो किसी से छिपे नहीं है। बाकायदा आए बगाई जो है कई लोग जो है लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों जो है जोत सिंह बिष्ट, जिनको जो है बाकायदा पार्टी ने टिकट भी दिया था विधानसभा चुनाव में, उन्होंने जो है पार्टी छोड़ी। इसके बाद जो है आज खुद जो आरपी रतूड़ी और उसके बाद जो है जो महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कमलेश रमन, 30 साल बाद जो है इन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा है। तो कांग्रेस को दो झटके एक साथ जो है बड़े आज उत्तराखंड में लगे हैं, जिससे ये कहा जा सके कि कांग्रेस का कुंभा अब जो है बिखराव की तरफ दिखाई दे रहा है। जहां जो है कांग्रेस एकजुटता का दावा कर रहे हैं, वहीं धीरे धीरे जो है नेता छटक के जो है दूसरे दलों में जाने को मजबूर हो रहे हैं। इतने लंबे समय तक जो है कांग्रेस के साथ जुड़े रहने वाले आरपी रतूड़ी को अगर एकाएक पार्टी छोड़नी पड़ रही है तो माना जा सकता है कि पार्टी संगठन में कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। भले ही पार्टी के बड़े नेता ये दावा करते रहे कि पार्टी संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है, भविष्य में जो है पार्टी को जिताने के लिए एक कारगर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ये हालात अगर इस तरीके के भविष्य में भी रहे, क्योंकि हमारे यहाँ इसके बाद जो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव। अगर नेता इसी तरीके से जाते रहे तो लगता नहीं कि हालात सुधरेंगे और भी बिगड़ने के आसार जो है बने हुए हैं। जी सौरभ, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि दरअसल पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पार्टी में बदलाव भी किए गए, प्रदेश अध्यक्ष की भी नई तैनाती कर दी गई और ऐसे में जिस तरीके से अभी भी आंतरिक कलह का मुद्दा उठाया जा रहा है और इतने लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े नेताओं का पार्टी को छोड़ करके जाना लगातार आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो क्या ये माना जाए कि जो बदलाव भी किए गए पार्टी में वो सब कोई फायदा कांग्रेस के लिए नहीं हो साबित हो पा रहे हैं अभी? देखिए, बदलाव भले ही पार्टी संगठन हाई लेवल पर जो है करता चला जाए, लेकिन जो अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। लगातार जो है नेता कार्यकारिणी के गठन की मांग कर रहे हैं। करण महाराज जो है सिर्फ अभी गढ़वाल का दौरा करके आए हैं। कुमाऊं के लेकर जो है अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है जिससे ये कहा जा सके कि पार्टी संगठन तभी मजबूत होगा जब कार्यकारिणी बन जाएगी। ना कार्यकारिणी बनने का नाम ले रही है और ना जो है करण महाराज की तरफ से कोई ठोस जो है इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में अगर नेता इसी तरीके से पार्टी का दामन छोड़ते रहे तो एक दिन ऐसा होगा जब जो है कार्यकर्ताओं का टोटा जो है कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सौरभ। तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में आंतरिक कलह का मुद्दा उठ रहा है, कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ करके जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर से अब सोशल मीडिया पर आरपी रतूड़ी ने अपने इस्तीफे की बात कही है और दरअसल अपने सभी पदों को छोड़ने की बात कही है। कांग्रेस का दामन आरपी रतूड़ी ने छोड़ दिया है और उन्होंने भी साफ तौर पर आंतरिक कलह का मुद्दा उठाया है। आरपी रतूड़ी ने लिखा है कि दरअसल वो आंतरिक कलह की वजह से बेहद आहत है और इस वजह से अब वो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। तो सुबह सुबह ही कांग्रेस को ये बड़ा झटका आज लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और आरपी रतूड़ी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है। तो पार्टी में आपसी कलह से आहत हुआ हूं, रतूड़ी ने ये बातें कही हैं। कांग्रेस से नेताओं का लगातार जाना लगा हुआ है। सुबह सुबह कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। आज आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपी रतूड़ी ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सभी पदों से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है आरपी रतूड़ी ने और आंतरिक कलह का मुद्दा उठाया है। आरपी रतूड़ी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि दरअसल
पार्टी के अंदर आंतरिक कलह लगातार जारी है और जिस वजह से वो बेहद आहत हुए हैं और अब वो पार्टी के साथ नहीं रह सकते हैं। यही वजह है कि वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और अपने सभी पदों से आज वो मुक्त हो रहे हैं। तो कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है आरपी रतूड़ी ने और ऐसे में यह माना जा रहा है कि लंबे समय से आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं, सेवा करते रहे हैं। 45 सालों से लगातार कांग्रेस के साथ आरपी रतूड़ी ने अपनी सेवाएं दी हैं और अब आरपी रतूड़ी कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। फर्जी मां दिखाकर 107 बीघा जमीन हड़पी है। रघुनाथ सिंह नेगी ने इसका खुलासा किया है। 2003 में फर्जी हस्ताक्षरित आवेदन से खेल की शुरुआत हुई थी। पावर ऑफ अटॉर्नी में सुशीला रानी और बेटे को फर्जी दर्शाया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सौरभ, जिस तरीके से अब मुश्किलें हरक सिंह रावत की बढ़ती नजर आ रही, दरअसल पूरा मामला क्या है? तो हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फर्जी मां दिखाकर 107 बीघा जमीन हड़पने का आरोप लगा है हरक सिंह रावत पर। रघुनाथ सिंह नेगी ने इसका खुलासा किया है और ये बड़ा खुलासा हुआ है। 2003 में फर्जी हस्ताक्षरित आवेदन से खेल की शुरुआत हुई थी और पावर ऑफ अटॉर्नी में सुशीला रानी को और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सौरभ, हरक सिंह रावत की जिस तरीके से अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, 107 बीघा जमीन हड़पने का आरोप है, दर्शकों को बताएं क्या कुछ पूरी जानकारी है मामले पर? और रुक करेंगे ऋषिकेश का, जहां पर मौतों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। 15 और सुअरों की मौत हो गई है। नगर निगम की टीम ने मृत सुअरों को दफनाया है। डोईवाला में भी सुअर के मांस की बिक्री पर रोक लगाई गई है। क्षेत्र में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कहर लगातार जारी है। तो 15 और सुअरों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। नगर निगम की टीम ने मृत सुअरों को दफनाया है। डोईवाला में भी सुअर के मांस की बिक्री पर रोक लगाई गई है। तो क्षेत्र में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का भी कहर लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में ये आपको बता दें कि सुअरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 15 और सुअरों की मौत हुई है। नगर निगम ने इन सभी सुअरों को दफनाया है। तो लगातार सुअरों की मौत का जो सिलसिला है वो थमता नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सुअरों की
मौत का जो सिलसिला है ऋषिकेश में अब वो देखने को मिला है। इसके पहले भी कई जिलों में सुअरों की मौत हुई है। अगर उत्तराखंड का जिक्र करें तो कई जिलों में सुअरों की मौत हुई है। उत्तराखंड में स्वाइन फीवर ने दस्तक दे दी है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से सुअरों की मौत का सिलसिला उत्तराखंड में लगातार जारी है, ऐसे में क्या कुछ सामने अब तक निकल करके आया है? क्या वजह है जो सुअरों की मौत लगातार हो रही है? ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बीमारी यहाँ पर आई है, इससे सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो ऋषिकेश और डोईवाला का क्षेत्र कहा जा सकता है। ऋषिकेश कह सकते हैं कि पिछले 72 घंटे के भीतर अभी तक 3 बजे से ज्यादा सुअरों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसको लेकर कह सकते हैं कि एहतियात के तौर पर जिलाधिकारी की तरफ से ऋषिकेश अलग अलग जोन में बांटने का काम कर दिया गया है। जहाँ पर प्रभावित जो क्षेत्र जो ज्यादा है उसको रिसीव में रखने का काम किया गया। वहाँ पे किसी भी प्रकार से के मास्क पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यही स्थिति डोईवाला में भी रखी गई है। कोशिश की जा रही है, प्रशासन लोगों को जागरूक यहाँ पर कर रहा है। इस बीमारी को लेकर सबसे ज्यादा लोग जागरूक हों। इस समय किसी प्रकार से शोर के जो मास्क की खरीदारी होती है उसे न करने के लिए यहाँ पर कहा गया। और जो ऐसे सशक्त क्षेत्र हैं जहाँ पर इस बीमारी का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, वहाँ पर से लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। विभाग अपने स्तर पर उन सब चीजों के लिए कह सकते हैं कि बचाव के कामों में जुटा हुआ लोगों को जागरूक कर रहा है। अब देखना ये होगा कि कब तक इन सब चीजों का असर देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जरूर कहा जा सकता है कि इस बीमारी से सीधे तौर पर जो सुअर प्रभावित हो रहे हैं उनके बचाने को लेकर प्रशासन भी, स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट दिख रहा है। और लगातार जो बीमारियों से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वहाँ से उन जानवरों के सैंपल लेने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सुअरों की मौत हो रही है और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल जो सैंपल भेजे गए थे उनमें स्वाइन फीवर की जो पुष्टि हुई है, क्या अब स्वाइन फीवर से बचाव के लिए किसी तरीके के किसी टीके को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, पशु पालन विभाग की तरफ से कोई जानकारी दी गई क्या? फिलहाल अभी किसी प्रकार के ऐसे टीके की या की जानकारी नहीं मिल पाई है, ना ही कोई ऐसी प्रतिक्रिया अभी तक यहाँ पर आ पाई है। कोशिश की जा रही है कि फिलहाल जो है उनके जो सैंपल है उन सैंपलों को यहाँ से कलेक्ट करके और भेजने का काम किया जा रहा है ताकि उन सब चीजों की सही जानकारी यहाँ पता चल सके कि जिन सुअरों की मौत यहाँ पर हुई है उनकी मृत्यु की असल वजह क्या कही जा सकती है। क्योंकि एक अंदेशा जताया जा रहा है जिसकी मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है। पूर्व में जो ऋषिकेश का जो क्षेत्र था वहाँ पर इस तरह की घटना सामने आई थी और उसके बाद से एहतियातन में कह सकते हैं कि दूसरे क्षेत्र थे वहाँ पर भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में लोग और अवेयर हो सकें। जो जानवरों जो इस तरह का व्यवसाय वहाँ पर करते हैं उन लोगों को ज्यादा सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जनता भी इन सब चीजों को लेकर जागरूक हो सके। और अभी तक ये कहा जा सकता है कि फिलहाल इन सब चीजों का असर भी देखने को मिला है। जहाँ पर प्रतिबंधित जिला प्रशासन की तरफ से क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया, वहाँ पर किसी प्रकार से ऐसी मास्क की दुकानें जो सुअर जहाँ पर सुअर के मास्क मिला जाता था उनको फिलहाल बंद रखने के लिए कहा गया है। जी चलिए अभय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे। तो क्षेत्र में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कहर लगातार जारी है उत्तराखंड में और ऋषिकेश में भी मौतों का सिलसिला, सुअरों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और वहीं पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। भूस्खलन और बारिश के चलते अब तक 254 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। रुद्रप्रयाग में NH 107 भूस्खलन के चलते बंद हुआ है। PWD विभाग ने मोर्चा भी हालांकि संभाल लिया है। सड़कों को खोलने के लिए 268 JCB मशीनें लगाई गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि भूस्खलन और बारिश के चलते लगातार लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में NH 107 भूस्खलन के चलते बंद हुआ है। हालांकि PWD विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है।